आप सभी को याद होगा क्लास में जब टीचर आपके कोई टॉपिक पढ़ाने वाले होते थे तो पढ़ाने से पहले आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछते थे। जब टॉपिक स्टार्ट कर देते थे पढ़ाना, फिर बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते थे और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता था फिर आपसे क्वेश्चन पूछते थे। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछते क्यों थे? जाहिर सी बात है, जब टॉपिक स्टार्ट करते थे उससे पहले आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछते थे ताकि उनको पता चल सके कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना पता है, आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है उस टॉपिक को लेकर। और जब धीरे धीरे टॉपिक स्टार्ट कर देते थे और बीच बीच में क्वेश्चन पूछते थे तो उनका पर्पज होता था ये जानना कि आपने कितना सीखा है, आपने कितना समझा है। और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता था फिर क्वेश्चन क्यों पूछते थे? इसलिए पूछते थे ताकि वो जानना होता था कि आपको टॉपिक के बारे में क्या समझ में आया, आपके अपने क्या विचार हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, बच्चे आंसर करते हैं, या और बच्चों को कोई डाउट होता है तो बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आंसर करते हैं। तो इस तरह से क्लास का बड़ा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है, टीचर्स का भी पार्टिसिपेशन होता है, बच्चों का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो लर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, टीचिंग लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को क्वेश्चन आंसर मेथड के साथ क्यों जोड़ा गया है, क्वेश्चन आंसर मेथड है क्या। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में इससे पहले की वीडियोस में आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं ना तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब लर्निंग बाय डूइंग, आप जो चीज़ें खुद से करके सीखते हैं। और दूसरा क्या है? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, की जब क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पर टीचर्स के साथ साथ बच्चों की भी पूरी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीखता है। तो ये तो रही एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इसको भी हम जानते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड है क्या, और इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्यों जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में बात करें तो इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, की इसे शिक्षण की सर्वोत्तम विधियों में से एक माना जाता है। दिस मेथड इज एन एंशियंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, की जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड की बात करते हैं ना तो एक काफी पुराना मेथड है। अगर हम पहले अगर बात करें गुरुकुल सिस्टम में भी बात करते थे तो कोई भी टॉपिक होता था, गुरु और शिष्य आपस में एक उनमें संवाद होता था, ठीक है, एक बातचीत होती थी। गुरु बच्चों को टॉपिक के बारे में बताता था, फिर उनसे क्वेश्चन पूछता था। और जो स्टूडेंट हैं उनके मन में कोई डाउट होता था तो वो अपने गुरु से क्वेश्चन पूछते थे, गुरु उनका आंसर देते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू टॉपिक पे बात होती थी और चीज़ें बच्चों को पता चलती थी। तो एक काफ़ी एंशियंट मेथड है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव भी है। टाइम्स चेंज बट देयर वॉज नो चेंज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मेथड, कि समय बदला लेकिन इस विधि की जो महत्ता है ना, इंपॉर्टेंस है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज के डेट में भी अगर हम देखें तो क्लास में क्वेश्चन आंसर ही मेथड तो है जिसके द्वारा टीचर ये जानता है, जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है कि बच्चों को कितना आता है, बच्चे ने कितना सीखा है। और क्वेश्चन आंसर मेथड ही है जिसके थ्रू बच्चा जो भी उसके मन में डाउट होता है अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता है। और टीचर के पूछे गए क्वेश्चन का अगर बच्चा जवाब देता है तो उससे बच्चे के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो और दूसरी बात अगर हम करें कि बच्चे का अपना जो एक्सपीरियंस है, बच्चे ने जो सीखा है, अपना जाना है, वो आंसर देता है, उसमें ये सारी चीजें उसके आंसर में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू क्या होता है कि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा होती है और बच्चे के बारे में, बच्चे की लर्निंग के बारे में टीचर्स को पता चलता है। और साथ ही साथ बच्चे के अपने जो डाउट्स होते हैं क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे उसको दूर कर लेते हैं। तो अंडर दिस मेथड टीचर टीच देयर स्टूडेंट थ्रू कन्वर्जेशन, की इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षक अपने विद्यार्थियों को वार्तालाप के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, कन्वर्जेशन की बात करें, वार्तालाप, क्योंकि क्वेश्चन आंसर, आंसर क्वेश्चन। तो इस तरह से हम देखते हैं क्लास में टीचर और बच्चों के बीच में एक संवाद होता है, एक वार्तालाप होती है। शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और इसके अपोजिट भी बात करें, बच्चे भी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कोई डाउट होते हैं और फिर टीचर उनका आंसर देते हैं। तो इस तरह से टीचर और बच्चों के बीच में एक संवाद होता है। टीचर आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज, की शिक्षक यह प्रश्न विद्यार्थियों के जो पिछले ज्ञान है उसके आधार पर एक श्रृंखला में पूछते हैं। मान लो टॉपिक, कोई टॉपिक टीचर क्लास में
पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो पढ़ाने से पहले बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड। मान लो अगर टीचर बच्चों को क्लाइमेट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड, अगर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड की चाहे पेड़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, एक सीरीज में पूछ सकते हैं, क्रम में पूछ सकते हैं। तो इससे पता चलेगा ना कि बच्चों को जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसके बारे में बच्चों को कितना पता है। इन प्रश्नों के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान और अनुभव को जानने का प्रयास भी करते हैं, और साथ साथ टॉपिक स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे जब टॉपिक स्टार्ट हो जाता है तब टीचर बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हैं, जानने के लिए कि बच्चे ने कितना, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चा कितना समझ रहा है, कितना सीख रहा है, कहीं बच्चे को कोई डाउट तो नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही। और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, जानने के लिए कि बच्चों को टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक पे बात हो रही थी उसके बारे में बच्चे ने कितना समझा है, कितना सीखा है। तो बाय आस्किंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन द टीचर लीड्स द स्टूडेंट टू द डिजायर आंसर, की प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछकर शिक्षक विद्यार्थियों को वांछित उत्तर की ओर ले जाता है। थ्रू दिस क्वेश्चन द स्टूडेंट ऑल्सो इंक्रीजेज हिज नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, की प्रश्नों के माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थी अपने ज्ञान और समझ में वृद्धि करता है। दस इट कैन बी कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, अनुभवात्मक शिक्षण आधारित प्रश्न उत्तर विधि हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर मेथड क्या है। क्योंकि मान लो आपकी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आप जो पॉल्यूशन है आप इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है, चाहे हम एयर पॉल्यूशन की बात करें, चाहे हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, चाहे हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करें, एक ऐसी चीज है जो आप डेली अपनी लाइफ में देख रहे हैं। तो अगर टीचर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल क्या है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा है, सॉइल पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका जो अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, उसके आधार पर आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और जब इस तरह का टॉपिक क्लास में पढ़ाया जाएगा तो उसको आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, तो काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें बन जाएगी। तो अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इंटरेक्टिव मेथड ऑफ शेयरिंग एक्सपीरियंस, के अनुभव साझा करने का इंटरेक्टिव मेथड है। क्यों मेथड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पॉल्यूशन के बारे में बताया, तो टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका जो अपना एक्सपीरियंस है आप उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव क्यों है, क्योंकि टीचर और बच्चे के बीच में एक कन्वर्जेशन हो रहा है, एक संवाद हो रहा है, एक बातचीत हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहे हैं, नहीं, दोनों को पूरा मौका मिल रहा है बोलने का, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने का, आंसर देने का। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस, की जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्लास में जा रहे हैं और बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो आप बच्चों को पता ही नहीं, नहीं, बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, लेकिन उनके इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, कौन सी सोसाइटी है, ठीक है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, तो वो सारी चीजें देखकर आप उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके बच्चों से आप पूछ सकते हैं। इंश्योरिंग मास्टरी ऑफ नॉलेज ऑफ एंट्री लेवल क्वेश्चन, के प्रवेश स्तर के प्रश्नों के ज्ञान में निपुणता सुनिश्चित करना, कि यहाँ पर क्या है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछना। मान लो आप बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, वहाँ पे आप बच्चों को मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे एंट्री लेवल क्वेश्चन क्या है कि आपके घर में जो सामान आता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, दुकानों से आता है, ठीक है, आप सब्जी आते हैं, कपड़े आते हैं, कहाँ पे आते हैं, कहाँ से आते हैं, मार्केट से आते हैं, चलो दिल्ली के कुछ मार्केट का नाम बताओ, वहाँ पे किस तरह के जो दुकानदार हैं वो होते हैं, ठीक है, दुकानें किन किन जगहों पे होती है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका बच्चे बड़े अच्छे से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे के डेली लाइफ जो है, इनका एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन पूछे बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर होने चाहिए, ठीक है, और एंट्री लेवल इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। एक्टिव रिस्पांस बाय स्टूडेंट, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। बच्चे क्लास में अपने आप को इंगेज समझते हैं, इंगेज महसूस करते हैं। स्टूडेंट रिएक्शन आफ्टर द टीचर्स एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पर ये भी होता है कि देखिए, टीचर्स आपके, आपका काम क्या है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जब आप बच्चों को टॉपिक के बारे में अच्छे से बता लें, समझा लें, फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, ठीक है।
लिंकिंग दिस मेथड विद द लेक्चर मेथड, कि इस विधि के को व्याख्यान विधि से जोड़ना। व्याख्यान विधि क्या? देखिए, आप जब क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग में आप उसके बारे में एक लेक्चर देते हैं, एक व्याख्यान देते हैं, और जब आप का लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर स्टूडेंट इन एक्सपीरियंस शेयरिंग, कि इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, मार्केट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास में बच्चों को मौका मिलेगा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। प्लान पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की, यहाँ पर जब आप क्वेश्चन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उसका भी एक पूरा प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लास में 4 ही बच्चों से क्वेश्चन पूछते रहे, नहीं, क्लास में सभी बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, सभी को इंगेज करना है। ऐसा ना हो कि 4 ही बच्चे आंसर दें, बाकी बच्चे चुपचाप बैठे रहें। अब हम बात करते हैं टीचिंग प्रोसीजर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर मेथड, ELBQAM, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर मेथड। तो अब इसका टीचिंग प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसकी शिक्षण प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले शिक्षण बिंदुओं की पहचान करता है। वह शिक्षण बिंदुओं से संबंधित पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछता है, और बच्चे क्या करते हैं, उनका आंसर देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, और नया ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। शिक्षक व्यवस्थित रूप से बताते हैं कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा है। अब इसको अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें, जैसे पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले शिक्षण बिंदुओं की पहचान करता है। मान लो आप बच्चों को अगर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या बच्चों को जैसे SST में चैप्टर है और शॉर्ट, ठीक है, एक कमीज, इस तरह के अगर आप बच्चों को चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के आपके बिंदु क्या है, बच्चे क्या अनुभव, बच्चों का मार्केट के बारे में क्या अनुभव है। आप जैसे आप के घर से सामान कहाँ से आता है, आपके घर बच्चे कहेंगे मार्केट से आता है, सामान लेने कौन जाता है, आपके मदर जाते होंगे, फादर जाते होंगे, बच्चों का रिस्पॉन्स आता है कि मम्मी पापा जाते हैं। क्या आप भी अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं? बच्चे कहेंगे हाँ बिल्कुल जाते हैं। तो बताइए, आप मार्केट में क्या क्या देखते हैं, किस किस तरह की दुकानें होती हैं? छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, ठेले वाले होते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी दुकानें होती हैं। क्या आपने ऐसी भी मार्केट देखी है जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगती है? क्या आपने ऐसी भी मार्केट देखी कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले शिक्षण बिंदु की पहचान करता है कि मार्केट का बच्चों का क्या अनुभव है, चलो उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और धीरे धीरे बच्चे जब अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं तो धीरे धीरे इस तरह के आप क्या करोगे कि इन क्वेश्चन के साथ बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं हैं कि अच्छा आपने देखा कि एक आपके घर के आसपास की कुछ दुकानें होती हैं, ठीक है, आपने इस तरह के मार्केट भी देखे जो हफ्ते में एक दिन लगते हैं, और आपने इस तरह के भी मार्केट देखे जो एक ही बिल्डिंग में जैसे मॉल टाइप में होता है कि काफ़ी सारी दुकानें होती हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे इस तरह से क्वेश्चन पूछते पूछते आप धीरे धीरे अपने टॉपिक पर आ सकते हो। तो टीचर सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन वो स्टूडेंट हैव लर्न, कि शिक्षक व्यवस्थित रूप से बताते हैं कि विद्यार्थियों ने क्या सीखा। लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो वहां पर बच्चों से जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उसके बेस पर टीचर डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कितना आया, बच्चे ने कितना सीखा। तो एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, इसको जब हम क्वेश्चन आंसर मेथड से लिंक करते हैं, तो इस तरह से हम क्वेश्चन आंसर मेथड जो क्लास में जब यूज करेंगे तो बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी शामिल करके बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आप क्वेश्चन आंसर मेथड में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को जब आप धीरे धीरे शामिल कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ सावधानियां हैं, थिंग्स टू कीप इन माइंड, कि ध्यान रखने की क्या बातें हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, कि क्लास में सभी बच्चों को जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं इक्वली किए जाएं। ऐसा नहीं कि 4 ही बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसको बार बार जो आंसर दे रहा है उसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसको नहीं आता उससे आप बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे, जो हाथ ऊपर नहीं कर रहा उससे आप बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे। तो नहीं, क्लास में सबको ही क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करें। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी आस्क बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के पिछले अनुभव के आधार पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए।
इस सबसेक्वेंट क्वेश्चन शुड लीड टू एन आंसर टू द टीचिंग पॉइंट, कि प्रत्येक आगामी प्रश्न को शिक्षण बिंदु के उत्तर की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये सारी बात हो रही है कि जब आप कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो, तो स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उससे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है उसके बारे में जानना, और धीरे धीरे फिर उसके बारे में बात करते 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 धीरे धीरे बच्चों को टॉपिक की तरफ ले जाना। अगर आप बच्चों को मान लो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप उद्योग के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप जो स्कूल बैग्स लाते हैं, ठीक है, आप जो शर्ट पहन रहे हैं, आप जो शूज़ पहन रहे हैं, ये आप कहाँ से लाते हैं? मार्केट से। मार्केट में जो शूज़ है वो कहाँ से आते हैं? फैक्ट्री से आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं कि प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन पूछते पूछते धीरे धीरे उन क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों को आपको टॉपिक की तरफ ले जाना है। एंड प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक जीवंत माहौल तैयार किया जाना चाहिए। क्लास में जब क्वेश्चन आंसर हो रहा है ना, तो माहौल बिल्कुल नीरस नहीं होना चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए, बिल्कुल जीवंत होना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे बच्चा भी पूरी तरीके से एक्टिव हो, टीचर भी पूरी तरीके से एक्टिव हो, और इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कोरस में आंसर ना दें, कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा सभी एक साथ चिल्ला रहे, नहीं, इस चीज को भी ध्यान देना है कि एक एक करके जिससे पूछा जाए वही आंसर दे। और इस चीज की भी उम्मीद की जानी चाहिए कि बच्चा जो है जब उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अच्छे से आंसर करे, पूरे वाक्य में आंसर करे, सिर्फ एक वर्ड में आंसर ना दे। और अगर मान लो बच्चा गलत आंसर भी दे रहा है, तो आपको उसको डिमोटिवेट नहीं करना। चलो आप एक बच्चे ने गलत आंसर दिया, कोई बात नहीं, कोई और आंसर देगा, ठीक है, और कोई नहीं दे पाता तो आप आंसर दो, और फिर बच्चों से बताओ चलो आपने कितना सीखा, कितना जाना, अब आप इसका उत्तर दो। तो बच्चों को क्या करना है? उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा इंकरेज करना चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दिस मेथड एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। किस विधि से कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, बच्चे क्लास में एक्टिव होते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली, कि यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब क्लास में पढ़ाने के साथ साथ जो बच्चों का असेसमेंट हो रहा है, ये जानने के लिए कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा, कितना जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो विद्यार्थियों का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो निरंतर होता रहता है। इससे क्या हो रहा है? टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इफेक्टिव हो रही है। और अंडर दिस मेथड स्टूडेंट हैव बेटर रिटेंशन ऑफ नॉलेज। तो इस बच्चे से इस मेथड के थ्रू बच्चा जो भी चीजें सीख रहा है उसके दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है। अंडर दिस मेथड द इंटरेस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट इज हाई। यह विधि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। जब बच्चों की पूरी इंगेजमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों को बोलने का मौका मिलता है, तो बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। याद होगा ना, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपने एक बार आंसर सही कर दिया, टीचर ने आपसे बोला वेरी गुड, तो बार बार जब टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। इट इज हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, की शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच मजबूत संबंध बनाने में सहायक होता है। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए एक लिमिटेशन ये है कि ओनली एक्सट्रोवर्टेड स्टूडेंट पार्टिसिपेट मोर इन दिस, कि जो बच्चे बहिमुखी होते हैं, मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं वो ज़्यादा आंसर देते हैं, जो बच्चे अपने में ही रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, वो इसमें बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। और एक चीज़ और है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। क्लास में अगर मान लो 40 बच्चे हैं, आप सोचो कि 40 मिनट की क्लास है, सबसे आप पूछो क्वेश्चन, तो ऐसे में सिर्फ क्वेश्चन पूछने में ही सारा टाइम खत्म हो जाता है, तो टाइम इसमें काफ़ी लगता है। इट इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, की ये लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आधारित होता है। आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा चलो एक लाइन में आंसर दे दे, ठीक है। दिस इज डिफिकल्ट फॉर न्यू टीचर्स, कि अब इसके लिए भी जो क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं ना, तो उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, और जो नया टीचर होता है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन आंसर मेथड की बात की, और हमने जाना कि किस तरह से इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।